स्क्रीन दिख रहा सब? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आवाज सुनाई देगा सब? एकदम परफेक्ट है सर, कंटिन्यू करिए सर, परफेक्ट है, स्क्रीन एकदम परफेक्ट है सर। धन्यवाद सर। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ आप लोग का गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कमरे सर का, जो यूरोप से हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिस आधार से आपका मेहनत है सर, जिस आधार से आपका संघर्ष है, वास्तविक में बहुत जल्द आप एक कामयाबी पे बुलंदे पे होंगे। कामयाबी के वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। आज की हमारी जो रहेगी, आज की हमारी जो टॉपिक रहेगा, हाउ टू अचीव द गोल। एक गिलास पानी। तो आज की हमारी जो टॉपिक रहेगी, हाउ टू अचीव द गोल। हम लोग गोल कैसे अचीव किया जाए, और हमारे डिरेक्शन में रोहित सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। रोहित सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जी सर। सर आपका थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है सर। जी सर, अभी कैसा है सर? अभी तो सही है सर। ठीक है सर, क्लियर होते जाएगा सर। ओके सर, ओके सर, तो कंटिन्यू करिए सर। आज जो बात होगा, ये बात होगा हम डिरेक्शन में क्यों हैं, क्या पाने के लिए हम डिरेक्शन में हैं, और उसको कैसे पाया जाए, क्या चीजें हम अपने आप में डेवलप करें। तो उस चीज के ऊपर बात होगा। तो उससे बात करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ, इन्हीं के बदौलत हूँ। वो कोई नहीं, हम सबके प्यारे अशोक कुमार गिरी सर। मैं अपने दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज रोहित शर्मा यहाँ कहा जाता है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रोहित सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है सर। सॉरी सर, आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। अभी कैसा है सर? अभी सही है सर। हेलो, यस, यस सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। अभी ठीक है सर? सर अभी भी नहीं आ रहा है सर, क्लियर नहीं है सर। सॉरी सर, क्या करूँ, नेपाल में है, तो गोवा में है। सर अभी तो मोबाइल का मैंने वाईफाई भी बंद कर दिया, डाटा से हूँ सर। अभी सर, अभी गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। अभी तो क्लियर है सर। हेलो, अभी अभी क्लियर क्लियर है? है सर। यस सर। चलिए ठीक है सर।
थोड़ा अभी मैं वाईफाई बंद कर चुका हूँ सर, डाटा से हूँ अब, तो अब इससे ठीक है सर, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक कुमार गिरी सर को। अब यहाँ पे बात अगर किया जाए टॉपिक के ऊपर, मैं बात सीधा सीधा टॉपिक के ऊपर तो रोहित सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, कंटिन्यू करिए। लिखा हुआ व्हाई वी डू डिएक्शन, हम लोग डिएक्शन करें, हम लोग डिएक्शन क्यों करें, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं काफी लोग को देखता हूँ कि वो लोग बेचारे ज्वाइनिंग हो जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नीचे खाने लगता है, स्टार एजेंट बन जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम डिएक्शन क्यों ज्वाइनिंग करें, हम डिएक्शन ज्वाइनिंग क्यों किए हैं, क्या पाने के लिए डिएक्शन ज्वाइनिंग किया। मैं सीधा सीधा मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर डीएक्शन में ज्वाइन किया है एज अ बिजनेस के लिए, तो सबसे पहला ये सवाल को उसको क्लियर होनी चाहिए कि आखिर हम डीएक्शन क्यों ज्वाइनिंग किए और हमको डीएक्शन क्यों करना है, इसका मेन कारण। कुछ लोग बेचारे 500 रुपये करती दिन रात मरना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 50,000 1 लाख कमाना है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा उनको ये निकालने के लिए टाइम ही नहीं होता है, बोलेंगे टाइम नहीं है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि हम डिएक्शन क्यों करें, हमें डिएक्शन में क्या मिलेगा, ये नहीं, उनको ये सवाल उनको क्लियर नहीं होता है। इसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें होती है। मुझे लगता है वी कंप्लीट आवर ड्रीम, हम लोग डिएक्शन करने का मेन जरिया क्या है कि अपने सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो हम जहां से भी कमा सकते हैं माय डियर, 2 वक्त की रोटी हम जहां से भी कमा सकते हैं, लेकिन अपने सपने साकार करने के लिए अगर देखा जाए, हमारे पुश्त पुश्त बिता दिए लोगों, लेकिन सपने साकार नहीं कर पाए, सपने को जी नहीं पाए, आजादी नहीं पाए, समय नहीं पाए। तो हम डिएक्शन जो ज्वाइनिंग किए हैं, डिएक्शन हम लोग को क्यों करना चाहिए, अपने सपने को साकार करने के लिए हम लोग को डिएक्शन करनी चाहिए। अपने सपने को साकार करने के लिए, कंप्लीट अपने सपने को कंप्लीटली सफल बनाने के लिए हम लोग डिएक्शन ज्वाइनिंग करनी चाहिए। व्हाट इज योर ड्रीम, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि हमारी सपने क्या है, क्योंकि सपने तब साकार होंगे जब तो सपने होंगे। और कहा जाता है ज्यादातर लोगों को मैं देखा हूं कि उनके पास सपने बनाते ही नहीं है। अब जब सपने ही नहीं बनाएंगे तो सपने साकार कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को अपनी सपना पता होनी चाहिए कि हम हमारी सपने क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम, हम लोग की ड्रीम क्या है, हम लोग क्या पाने के लिए डिएक्शन कर रहे हैं, हमारी सपने क्या है डिएक्शन में जो हम लोग पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे अच्छी घर, अच्छी कार, अच्छे बच्चों लोग की शिक्षा, अच्छे भ्रमण, समय की आजादी, यही सब हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति की सपने हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आज मोटरसाइकिल से चल रहा है तो लाजमी उसको एक कार चाहिए। अगर कोई दो कोठे के मकान में, 2 कोठरी के मकान में अगर रह रहा है तो उसको अच्छी खासी मकान चाहिए जिसमें सारी व्यवस्था हो। बच्चों अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो उनको अच्छी स्कूल में पढ़ानी चाहिए, कम से कम साल में एक जगह पे कहीं ना कहीं पे स्कूल होनी चाहिए। ये सारा बोले तो कम से कम एक इंसान की फुलफिल ड्रीम होनी चाहिए इस आधार पर, और वही ड्रीम कंप्लीट करने के लिए हम लोग को डिएक्शन करनी है। क्योंकि ये ड्रीम की बात किया जाए तो बिल गेट्स जी बोले हैं कि गरीब वो व्यक्ति नहीं जिनके जेब में पैसे नहीं है, गरीब वो व्यक्ति नहीं है जिसके जेब में पैसे नहीं है, गरीब तो वो है जिसके माइंड में, जिसके दिमाग में सपने और प्लान नहीं है, वो व्यक्ति गरीब है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग को सबसे पहला सपना होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो मिलती है वो सपने से मिलती है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले सपना बनानी चाहिए, क्योंकि सपना जब तक नहीं होगा, जब तक हम
सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सपना ऐसे साकार नहीं होता है। सपना के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए, ज्वलंत ज्वलंत इच्छा चाहिए। मतलब सिर्फ इच्छा से नहीं होगी, अंदर से आग होनी चाहिए, आग भरी रहनी चाहिए, तब जाके हम लोग को सफलता मिलेगी माय डियर फ्रेंड। जब तक कि आग नहीं जलाएंगे, जब तक कि हम लोग के अंदर जलन सा इच्छा नहीं होगा, ये पैदा नहीं होगा, जब तक वो ताकत नहीं होगा, उसके लिए बोले तो हम लोग का मेहनत वो उस तरीके का मेहनत नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा सा मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा सा मेहनत से सपने साकार नहीं होती है, थोड़ा सा मेहनत से सिर्फ आपकी जरूरत पूरी होती है, वो वक्त की रोटी आपको मिल सकती है माय डियर फ्रेंड। लेकिन आप अगर एक अच्छी ज्वलंत इच्छा जब रखते हैं, एक अंदर से बर्निंग डिजायर जब आप पैदा करेंगे अपने अंदर, तब जाकर आप एक कामयाबी के सीढ़ी पे आप करेंगे, तब जाकर इस सपने साकार होंगे। तो इस आधार से आपको हमेशा सेट करनी चाहिए, ड्रीम बिग, हमेशा सपने बड़े होने चाहिए। सेट द गोल, वो टाइम आपको सेट करनी चाहिए, कौन सा समय में क्या चीज हमको अचीवमेंट करना है, और टेक एक्शन, उस आधार को एक्शन लेना है। अब कुछ लोग सपने बना देते हैं तो वो लोग सेट नहीं करते हैं, कुछ लोग सेट कर लेते हैं तो वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो जब एक्शन नहीं लोगे तो कैसे आप पूरा होगा? तो इसकी वजह से सपने हमेशा बड़ा देखना चाहिए। धीरू भाई अंबानी बोले हैं, सपने हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि पैसे, सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं माय डियर फ्रेंड। अपने हमेशा बड़ा देखो, जैसे या छोटा सोचो या बड़ा सोचो, पैसे तो लगते नहीं है, तो जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो। क्यों छोटा सोचे? क्योंकि बोला जाता है छोटा सोच पैर की मौत, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो बड़ा सा सोचो, हमेशा बड़ा सोचो, उसको सेट करो। जैसे मैंने सोचा कि मुझे काउंट मास्टर बनना है, तो मैंने सेट किया 2023 में मुझे काउंट मास्टर बनना है। तो 2023 में मैंने काउंट मास्टर जब टाइम सेट किया, तो अब काउंट मास्टर बनने के लिए मुझे कैसा काम करना पड़ेगा, कैसा नॉलेज लेना पड़ेगा, किस व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा, कौन कौन व्यक्ति वो 10-20 लोग, कौन कौन व्यक्ति वो डायमंड बनेंगे, मेरे पास उसका लिस्ट होनी चाहिए। और उस तरीके के जब मैं एक्शन करूंगा, तब जाकर मैं एक कामयाब बनूंगा, तब जाकर मैंने ड्रीम अपनी अपनी सपना को साकार करूंगा। तो इस आधार से हम लोग का जो टारगेट होनी चाहिए, जो ड्रीम होनी चाहिए, वो बड़ा होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में हमको क्या करना है, अपना गोल को सेट करना है, टाइम को सेट करना है, कब क्या चीज अचीवमेंट करना है, और उस आधार से हम लोग को एक्शन लेना है, तब जाकर हम लोग को टाइम, हम लोग को अचीवमेंट कर सकते हैं। टू सेट द गोल, कैसे व्यक्ति सेट करते हैं गोल? 87% व्यक्ति कभी सेट ही नहीं करते गोल, वो गोल को कभी सेट ही नहीं करते हैं। और इसीलिए आज दुनिया में अगर देखा जाए तो 87% लोग हर जगह पे फेलियर है। कोई भी सेक्टर आपको देख लो, 87% फेलियर है। और इसका मेन कारण अगर देखा जाए तो इसका मेन कारण क्या है कि वो लोग गोल को सेट करते ही नहीं है, वो लोग गोल बनाते ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग मतलब गोल बनाते नहीं है, इसकी वजह से वो गोल को सेट करते ही नहीं है। इसकी वजह से वो लोग एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। 10% लोग गोल बनाते हैं लेकिन वो लिखते नहीं है, वो लोग माइंड में बनाते हैं और माइंड में बनाकर रखते हैं, वो लिखते नहीं है। 3% लोग सिर्फ गोल को लिखते हैं। और इसीलिए दुनिया में कोई भी सेक्टर में अगर आप देखते हैं तो 3% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमेशा सफल रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज आपको ये मतलब ये अपने आप को देख लीजिए कि क्या आप 87% में हैं, क्या आप 10% में हैं, कि क्या आप 3% लोगों में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज लिखेंगे गोल आज ही आपका सफल होगा, नहीं। लेकिन आज अगर जब आप लिखेंगे तो उसको आप जाकर आगे चलकर आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप एस्टीमेट बनेंगे, अचीवर बनेंगे। लेकिन जब आप लिखकर काम करेंगे तब अचीवर बनेंगे माय डियर फ्रेंड।
कहा जाता है मोहम्मद फातमी गानी अपने मैप टू द फ्रीडम में उन्होंने बुक में लिख दिया है, कहा गया है कि जब इंसान सोच कर काम करता है तो उसको पाने का सिर्फ 5 से लेकर 10% चांस रहता है पाने का, और जब इंसान सोच कर लिख कर जब काम करता है तो उसको पाने का 80% चांस रहता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए माय डियर फ्रेंड कि क्या आप 80% वाले में ही आएंगे कि 5 से लेकर 10% वाले में ही रहेंगे। अब आपको ये पता लगाना है कि आप अपनी जो सपना है उसको 80% चांस लेके चलना है कि 10% चांस लेके चलना है। इस आधार से आज अगर आप देख लीजिए तो अगर आप 87% में आना चाहते हैं तो आप कभी मत लिखिएगा, कभी सोचिएगा मत। अगर आप 10% में आना चाहते हैं तो प्लीज आप सोच लीजिएगा, और अगर आप 3% में आना चाहते हैं तो आप सोच कर अपने ड्रीम को लिख लीजिएगा, अपने गोल को लिख लीजिएगा और इसमें आगे बढ़िएगा। गोल को लिखते समय में आपको हमेशा एक चीज ध्यान करना है, मेक द लिस्ट फॉर मेक द लिस्ट फॉर योर व्हाई वांट डिजायर ड्रीम टारगेट एंड गोल। ये चीज आपको हमेशा ध्यान करना है। जब भी आप अपने गोल को बनाइएगा, जब भी अपने लिस्ट को लिखिएगा तो आपको ये चीज मालूम हो वाई क्यों हमें चाहिए, वांट वाई क्यों हमें चाहिए, डिजायर उसका ड्रीम गोल, ये सारा चीज को ध्यान करके लिखिएगा और फोकस ऑन वी व्हाट यू वांट, आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हमेशा फोकस होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए। कहते हैं का बत्ती जब जलता है तो एक रूम आपका है, रूम के सिवा उसकी रोशनी आगे तक नहीं होती है, लेकिन 10 वाट का रेजर जब बत्ती जलता है तो वो चांद तक का आपका चांद तक उसका रोशनी पहुंच जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये चीज क्या होता है कि आपकी फोकस किस तरह से होनी चाहिए, एक रेजर लाइट की तरह आपका फोकस होनी चाहिए, ताकत लगा दीजिए उस तरीके से। और जब आपका फोकस ध्यान ताकत लगा देगा को आने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा ऊर्जा है और आपकी भी आप ऊर्जा है, और जब अपनी ऊर्जा की ऊर्जा को पाने के लिए, लेकिन आपकी क्या होनी चाहिए, वांट पे एक पे फोकस होनी चाहिए, एक पे फोकस होनी चाहिए, तो जाकर आपका अचीवमेंट आपका होनी चाहिए। डिसाइड व्हाट यू वांट, हमेशा डिसाइड कीजिए। आपको टाइम में देखिए, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा टाइम होता है, लेकिन 24 घंटे टाइम में ज्यादा व्यक्ति अपना टाइम उसको कहाँ पे लगानी चाहिए, किस जगह पे लगानी नहीं लगा पाता। हमेशा ये सवाल पूछनी चाहिए कि आपकी वांट क्या है, हमेशा रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे आपका वांट लेके जाए, जो आपको चाहिए उस रास्ते, जिस रास्ते के मिलने का चांस ज्यादा हो उस रास्ते पे आपको हमेशा चलना है। हमेशा आपको डिसाइड सवाल करना है कि आपका वांट क्या है। नाउ व्हाट हियर इज द की टू सक्सेस, टू योर सक्सेस। आपका जो चाबी है, जो सफलता की जो चाबी है, ये 3 सवाल अपने आप से अगर पूछ के आप अगर क्लियर करके काम करें आपको सफल ना हो पाए। यहाँ पे यू वांट, पहला आपको ये सवाल करना है आपको चाहिए क्या कर रहे हैं, पहला सवाल आप क्लियर कर लीजिए। व्हाई यू वांट, जैसे मेरा सवाल है कि मुझे फाइनेंशियल अचीवमेंट चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों चाहिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपने समय को आजादी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनेंशियल अचीवमेंट चाहिए। हाउ टू गेट इट,
वो कैसे मिलेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ करना है, ये दो सवाल लोगों, ज्यादातर लोगों ये दो सवाल बना लेते हैं, उनको क्यों चाहिए, क्या चाहिए, वो बना लेते हैं। लेकिन ये जो तीसरा सवाल है, हाउ टू गेट इट, हम लोग इसको कैसे पाएंगे, कैसे अचीवमेंट होगा, इसके लिए लोग मतलब ध्यान नहीं देते हैं। हाउ टू गेट इट, ये कैसे मतलब होगा। जैसे मुझे डायमंड बनना है, तो डायमंड कैसे बनना है, मुझे सिंपल डायमंड बनना है, तो सिंपल डायमंड कैसे बनेंगे, कैसे बनना है, तो हाउ टू गेट इट, कैसे हम ग्राउंड मास्टर बनेंगे, कौन सा रास्ता बनाएगा, कौन सा व्यक्ति वो डायमंड बनेंगे, जिस व्यक्ति की वजह से मैं ग्राउंड मास्टर बनूंगा, कौन सा व्यक्ति वो डायमंड बनने के लिए रेडी है, हाउ टू गेट इट, इस पे हम लोग का ज्यादा से ज्यादा फोकस होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। जब तक हमारी फोकस हाउ टू गेट इट पे नहीं होगा, काम की वजह से हमको आगे सफलता मिलने वाली है, जब तक उस काम पे नहीं हम फोकस करेंगे, तब तक वो चीज हमको अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। तो हमारी फोकस होनी चाहिए हाउ टू गेट इट, कोई भी टारगेट अचीवमेंट करने के लिए उसका रास्ता पे आप फोकस, सचिन जैसे करो, अब हम क्या करते हैं, सचिन को ना है, लेकिन सचिन को देखकर हम सचिन जैसे नहीं बन पाएंगे, लेकिन सचिन बना कैसे, अगर उसकी काम उसको डेली जैसे वो प्रैक्टिस किया, उसने जैसे डेली सीखा, डेली जैसे उसने खेला, अपने आप को डेली जैसे मॉडिफाइड किया, अपडेट डेली किया, उस आधार से अगर हम लोग करने लगेंगे, तो एक दिन हम भी सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। तो इसकी वजह से जो चीज आपको बनना है, जैसे अगर पिंको डायमंड बनना है, तो सरोज जैसे अगर बनना है, तो सरोज क्या किए, डेली का उनका वर्क क्या है, उस वर्क को अगर हमने ध्यान दिया, उस तरीके से मैंने काम किया, तो आप भी एक दिन इस तरीके से बन जाओगे। अशोक कुमार गिरी जैसे बनना है, तो अशोक कुमार गिरी सर कैसे उन्होंने काम किया, और डे उन्होंने कैसे मेहनत किए, किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया, किस तरीके से उन्होंने काम किया, लोगों को किस तरीके से उन्होंने फॉलो अप किया, वो चीज अगर हमने करने लगे, तो एक दिन हम भी अशोक कुमार गिरी जैसे बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग को ये चीज करना है, प्लान, हमेशा प्लान जो बनाना है, शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम एंड लॉन्ग टाइम, तीन तरीके का हमको, हम लोग को हमेशा प्लान बनाना है। हमेशा प्लान क्या बनाना है, शॉर्ट टाइम गोल बनाना है, मिडिल टाइम गोल बनाना है एंड लॉन्ग टाइम बनाना है। ये जो तीन के हमेशा बांट के रखना, हमेशा प्लान करना है, शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम, लॉन्ग टाइम, इस तरीके से हम लोग को बांट के रखना है। जैसे अगर आज मैंने ज्वाइनिंग किया, अगर मैंने टारगेट रखा मुझे डायमंड बनना है, तो डायमंड बनना है, तो डायमंड से पहले स्टारजेंट आता है, स्टारजेंट के बाद रूबी आता है, रूबी के बाद डायमंड आता है। तो अब हमको स्टारजेंट कब बनना है, स्टार रूबी कब बनना है, तो स्टार डायमंड कब बनना है। तो हमारी लॉन्ग टाइम गोल क्या हुआ, स्टार डायमंड हुआ। तो अगर लॉन्ग टाइम गोल मैंने स्टार डायमंड रखा, तो रूबी मेरा मिडिल टाइम हो गया, स्टार मेरा शॉर्ट टाइम गोल हो गया। तो इस तरीके से तो अगर हमने स्टार एस्टिमेट कर लिया, मिडिल टाइम पे मैंने रूबी एस्टिमेट कर लिया, तो केवल है हम टाइम से हम डायमंड भी एस्टिमेट करेंगे। तो रूटीन में क्या होता है कि अगर डायरेक्टली हम फोकस करेंगे सिर्फ डायमंड 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 डायमंड, भारी पड़ जाएगा एस्टिमेट करने के लिए। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हमेशा हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टाइम, मिडिल टाइम एंड लॉन्ग टाइम, तीन तरीके की गोल बनाना है। वैसे तो डिएक्शन में लॉन्ग टाइम गोल क्या है, काउंट मास्टर की, जब तक काउंट मास्टर बनना नहीं है तब तक रुकना नहीं है, हमेशा काउंट मास्टर के बारे में ही प्लान करना है। डायमंड, आप डायमंड बन गए तो आपकी प्लान सीधा काउंट मास्टर की होनी चाहिए, आपकी फोकस सीधा काउंट मास्टर की होनी चाहिए, और इस तरीके से आपका फोकस होनी चाहिए। आज हम लोग की ताकत देखिए, सबसे बेस्ट हम लोग के पास क्या है, मार्केटिंग हम लोग के पास सबसे बेस्ट है।
हम क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, मेंबर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है। हम डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए में कोई नहीं है हमारे बीच में, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। हम कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमें सब कुछ है, हमें एडवर्टाइजर भी है, तो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर हो गया कंपनी का, अगर हम इसको बेच रहे हैं कंपनी का, अगर हम किसी को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हम कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सारा चीज हम लोगों को इसमें मिलता है। और एनी टाइम एवरी वर्क स्टार्ट, नो टाइम लिमिट एंड नो डिमिनिश हम लोग पा रहे हैं कि नो टाइम लिमिट, इसमें टाइम की लिमिटेड नहीं है, कोई भी जगह पे कर सकते हैं। तो उनके टहल से नेपाल में, इंडिया में, दुनिया की कोई भी जगह पे हम काम कर सकते हैं। बस एक सिंगल कार्ड बनाने से आपका ये मेंबरशिप कार्ड आपका आप दुनिया की कोई भी जगह पे बनाने से, और कितनी अच्छी सिस्टम है। आज आपके नीचे कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति के भी आपका बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 4 लोगों को अपने जगह को, एक को ज्वाइन किया, 4 को ज्वाइन किया, जितने टीम बनेंगे सारा लोग का पॉइंट आपका प्लस होते जाएगा नहीं है। और इसमें क्या होता है लिमिटेड कि आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी बिजनेस ये है, और उस बिजनेस को हम सही तरीके से हम लोग प्रमोट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सही तरीके से इसको नॉलेज करते हैं, इसकी वजह से सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते हैं। नहीं तो ये बिजनेस इतनी बड़ी बिजनेस, कोई भी व्यक्ति एक छोटे लेवल व्यक्ति इतना बड़ा कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। मैं कहा जाता है इन्वेस्टमेंट का है, और आज में हम लोग जानते हैं लाखों कमा नहीं पाते हैं माइडेप से, लेकिन यहाँ पे कुछ चंद होने के बाद में भी आज लोग लाखों कमा रहे हैं माइडेप। तो इसकी वजह से आपकी टीम है, मतलब मंत्री के बाद मार्केट बिजनेस होता है। आपका टीम में जितने लीडर निकलेंगे उसमें आपका बिजनेस बूम होगा। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब बिल्ड अ पावरफुल डाउनलाइन। आपको एक पावरफुल डाउनलाइन, एक पावरफुल का मतलब क्या होता है? इसमें मोटा ताकत, मध्यम लंबा, ये हट्टा कट्टा नहीं चाहिए। ताकत की मतलब वो नहीं है कि आपका ज्यादातर ताकतमंद होनी चाहिए। ताकत की मतलब सिस्टम की ताकत उसको मालूम होनी चाहिए। सिस्टम की ताकत के मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जब हो जाएगा वो पावरफुल डाउनलाइन बन जाएगा। अच्छी खासी नॉलेज दीजिए। जिस व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आप जिस व्यक्ति को आप लीडर बनाना चाहते हैं, उसको जानकारी दीजिए, बस सिर्फ नॉलेज दीजिए। अगर उसको नॉलेज दे दिए तो पावरफुल डाउनलाइन बन जाएगा। ग्रेट रिलेशनशिप विद अपलाइन, इससे क्या होनी चाहिए? आपका अच्छा खासा आपका रिलेशनशिप होनी चाहिए, और उसका भी रिलेशनशिप आप अपलाइन के साथ अच्छा होनी चाहिए, क्योंकि लीडर वही बनेगा जो अपलाइन से कनेक्ट रहेगा। अपलाइन से कनेक्ट नहीं रहेगा वो लीडर नहीं बन सकता। माय डियर फ्रेंड, वो दुनिया का कोई भी लीडर बन सकता है, लेकिन रिएक्शन का लीडर नहीं बन सकता। तो इसकी वजह से ग्रेट रिलेशनशिप विद अपलाइन होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी लर्निंग प्रोसेस की होनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखने में माहिर है वो व्यक्ति दुनिया में बहुत आगे जाएगा, और जो व्यक्ति नहीं सीखने में आ गया
नहीं सीख पाता, भले आज वो 2 4 पीढ़ी का रहा होगा, 50,000 पीढ़ी दे देगा, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया में आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जिसके पास लर्निंग नहीं है वो व्यक्ति आगे नहीं जा पाएगा। मोटिवेशन से 1 महीना काम हो सकता है, 2 महीने काम हो सकता है, 1 साल काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आज मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं आज पीता हूँ बीच में, तो ऐसा नॉलेज की वजह से पीता हूँ। तो मैंने नॉलेज के प्रति, एमएलएम के प्रति नॉलेज मैंने जोड़ा हूँ, तब आज मैं पीता हूँ। अगर नॉलेज नहीं होता, और कंप्यूटर क्या होनी चाहिए, और आपके नीचे 4 5 लोग काम करने लगे, अब आपको फॉलो अप की आवश्यकता नहीं है। रिस्पेक्टिंग ये बिजनेस का, ये आप सोच सकते हैं ये बिजनेस का न्यूट्रिशन है। रिस्पेक्टिंग तो ये बिजनेस का न्यूट्रिशन है कि आपका डेली बाय डेली होनी चाहिए, आपका डेली बाय डेली फॉलो अप होने बहुत आगे जाएंगे, आपका बिजनेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसकी वजह से एग्जाम्पल of the whole. मैं आपको बता दूं कि ये इसी वजह से हम लोग को ये आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि रोहित सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। रोहित सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। वजह से आवाज तो क्लियर था ना सब? रोहित सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा ही आपका नेट का ही प्रॉब्लम है, बड़ा स्लाइड दिक्कत दिख कर रहा रहा है। सर? स्लाइड तो दिख रहा है सर। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आवाज? आवाज सर, यही आवाज का प्रॉब्लम है सर आपका। जी 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 सर, आवाज सर आवाज आपका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जी सर। कंटिन्यू सर कीजिए, अब थोड़ा आवाज, थोड़ा जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है सर।
गुड मॉर्निंग डिएक्शन। रोहित सर गुड मॉर्निंग। हेलो, यस सर गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आवाज क्लियर है सर? अभी तो क्लियर है सर। ठीक है सर। तो अभी यहाँ पे जो है ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन, हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो आज हम लोग की ताकत मिल रही है, जो आज हम लोग की ताकत मिल रही है, ताकत का क्या है? डुप्लीकेशन की ताकत है। जो हम लोग को करना है वही चीज अगर हम दूसरे को बताते रहेंगे और जस्ट एक कॉपी कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हम मतलब ये बिजनेस में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग करके प्लस करने गई है, एक महीने में एक व्यक्ति, तो आपका 12 महीने में 4096 लोग हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। और 4096 लोग सिर्फ 3500 पीवी अगर करेंगे तो 1,43,36,000 पीवी होगा माय डियर फ्रेंड। और अगर 1000 पीवी अगर सिर्फ अगर छियानवे लोग करेंगे, तब भी आप अगर देखेंगे तो कितना काफी पीवी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो इसकी वजह से आपको ये चीज देखना है कि जिस बिजनेस में आज हम हैं, भले आज 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, काम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। 4 महीने, 6 महीने, एक साल का मतलब कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में हम है। बिजनेस की ताकत क्या है कि आज अगर आपका कुछ नहीं काम हो रहा है, कोई बात नहीं, एक साल कुछ भी काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक महीने में पूरी कवर आउट आप कर सकते हैं पूरी साल का। इस आधार का बिजनेस होता है, क्योंकि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर कोई बढ़िया निकल गया तो उस व्यक्ति के जरिए से आपका बहुत बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो इसकी वजह से आपको हमेशा देखना है गिव टू 3 to 5 ईयर, क्योंकि नेचुरल बताया जाता है। कोई भी जगह पे सफल होने के लिए, एक बड़ा सा बिजनेस करने के लिए हमेशा क्या कोशिश करना है कि 5 साल आपको, 3 से लेके 5 साल आपको देना है। आप देख सकते हैं यही तरीके से मतलब डिरेक्शन में इनकम बढ़ता है। स्टार्टिंग में मेहनत का ज्यादा है लेकिन इनकम बड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका मेहनत बढ़ते जाएगा उसे आपका मेहनत कम होते जाएगा, आपका इनकम दिन पर दिन आपका बढ़ते जाएगा। तो लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप 5 साल टिकेंगे तब तो आपका लाइफ बदलेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट फैमिली को यूज कराना है, और जितना लोग अगर साइड में मिल रहे हैं सबको इंफॉर्मेशन देना है, और इस तरीके से हम लोग को इंफॉर्मेशन देना है। अगर एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उस एक व्यक्ति को आप अच्छा से जोड़ दो, अच्छा से उसकी मतलब मजा से उसकी बारे में सिस्टम के प्रति समझा दो, वो एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो आपकी इनकम लाखों से ऊपर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। ड्रीम बिग, टेक स्मॉल स्टेप फर्स्ट। सपने हमेशा बड़ा होने चाहिए लेकिन स्टार्टिंग जो होनी चाहिए एक छोटा सा होनी चाहिए। A little process every day at the at up to big result। देखिए, एक छोटा सा प्रोसेस से आज इतना बड़ा पेड़ बन सकता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन छोटा सा प्रोसेस है। तो ये सिस्टम भी क्या है कि छोटा सा प्रोसेस है, और वही छोटा सा प्रोसेस से अगर निरंतरता हम लोग प्रयास प्रयास अगर प्रयास किए, निरंतरता हम लोग अगर लोग से प्रयास किए, तो वास्तविक में एक बड़ा सा रिजल्ट है माय डियर फ्रेंड, बड़ा सा रिजल्ट आएगा। तो इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, सपने हमेशा बड़ा देखना है लेकिन स्टार्टिंग हमेशा छोटे लेवल से हम लोग का स्टार्ट करना है, तो जाकर ये बिजनेस आपका जबरदस्त होगा। You have be good distributor, good star agent and good star ruby and good star diamond। हमेशा एक चीज सोचना है, किसी भी पोस्ट पे आप हो, चाहे स्टार एजेंट हो, स्टार रूबी पे हो, ना एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पे हो, एज अ डायमंड पे हो, कोई भी पोस्ट पे आप हो, तो आपका एक ही चीज जो आपका एक ही मतलब होनी चाहिए कि आप एक अच्छे, आपका हमेशा एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर पे आपका होनी चाहिए, एक अच्छे स्टार एजेंट आपको बननी चाहिए, एक अच्छे स्टार रूबी आपको बननी चाहिए, एक अच्छे स्टार डायमंड आपको बननी चाहिए। और एक अच्छे स्टार डायमंड बनने के लिए आपको, एक अच्छे स्टार रूबी बनने के लिए, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, एक अच्छे आपका
मेंबर बनने के लिए आपका सबसे फर्स्ट होने चाहिए 3500 पीवी फर्स्ट डेट में होने चाहिए माय डियर फ्रेंड। जब तक कि आपका फर्स्ट डेट में आपका 3500 पीवी नहीं होगा, एटलीस्ट आपका हमेशा कोशिश होनी चाहिए किसी भी पोस्ट पे अगर आप हैं तो आपका ये चीज होनी चाहिए कि पहले डेट पे आप क्वालिफाइड हो, ये चीज आपका होनी चाहिए। और एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपका कर्तव्य होने चाहिए 30 दिन में कम से कम अपने जैसे 2 लोग को आप फॉलो कीजिए माय डियर फ्रेंड। 2 लोग को 35-3500 पीवी से आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अपना 3500 पीवी और 2 लोगों को 3500 पीवी कराएंगे तो आपका कम से कम आपका पीवी हो जाएगा 10,500 पीवी आपका हो जाएगा। 10,500 पीवी। अब 10,500 पीवी एक महीने का हो जाएगा तो आपका आने वाला 2 से लेकर 3 महीने में आप एक अच्छा स्टार एजेंट बन जाएंगे। तो ये चीज आपका हमेशा होनी चाहिए कि एक महीने में कम से कम 2 लोगों को हम लोगों को प्लस करना है। एक अच्छे स्टार एजेंट बनने के लिए, एक अच्छे स्टार एजेंट बनने के लिए आपका 3500 पीवी पहला डेट पे और आपका कम से कम 20,000 पीवी आपका ज्यादा होनी चाहिए। 20,000 पीवी आपका ग्रुप से होनी चाहिए। जब तक कि आपका 20,000 पीवी से आपका क्वालिफाइड ना हो माय डियर फ्रेंड, जब तक कि आप अच्छे स्टार एजेंट नहीं है। क्योंकि मुझे ये चीज मालूम है कि एक अच्छे स्टार एजेंट का मतलब ये होता है कम से कम नेपाली 5 से लेकर 10,000 रुपया आपका बोनस होनी चाहिए। कम से कम आपका पीवी का पैसा आपका बोनस से आने चाहिए, इस आधार से आपका टारगेट होनी चाहिए। और एक अच्छे रूबी बनने के लिए कम से कम आपका 3500 पीवी और 50,000 ग्रुप पीवी आपका प्लस होनी चाहिए। 50,000 ग्रुप पीवी प्लस होनी चाहिए अच्छे रूबी आपका रहने के लिए, अच्छे रूबी कायम रखने के लिए। क्योंकि एक रूबी की बोनस कम से कम 20,000 छूकर आपका बोनस होनी चाहिए। कम से कम 20,000 बोनस होनी चाहिए। तब गर्व आएगा बोलने में कि आप रूबी हैं, आप स्टार एजेंट हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इस आधार से आपका एक डायमंड का कम से कम आपका होने चाहिए 3500 पीवी पहले डेट पे, 3500 पीवी पहले डेट पे। और आपका हमेशा एक टारगेट होनी चाहिए कि नेपाल का कम से कम 1 लाख पीवी प्लस होनी चाहिए, 1 लाख पीवी प्लस होनी चाहिए। इस आधार से आपको मेंटेन करना है। अब ये सारा मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? टीम चाहिए। 1 लाख पीवी एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको क्या चाहिए? टीम चाहिए। और टीम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्शन की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, जब तक आपका टीम नहीं बनेगा। और एक्शन में आने के लिए आपके पास प्लान होने की आवश्यकता है। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा, जब तक आपके पास एक्शन नहीं आ सकता है। और प्लान होने के लिए आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग आपका होनी चाहिए, आपके पास प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर आपका प्लान आएगा। और प्रोस्पेक्ट होने के लिए आपके पास लिस्ट होना काफी जरूरत है माय डियर फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं अच्छे टीम बने, अच्छे इनकम आए, अच्छे पीवी आए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी टीम में लीडर बनाइए, अपने टीम में अपने कनेक्ट लोगों को बनाइए। तो इस हिसाब से होती है। कहते हैं टीम वर्क इज कंप्लीट आवर ड्रीम। टीम वर्क जो है ये ड्रीम को आपको कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि बिना टीम वर्क का कोई व्यक्ति अपनी सपना साकार नहीं कर सकता है। बिग टीम फॉर बिग इनकम। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ा इनकम। जितना बड़ा आपका पास टीम रहेगा उतनी बड़ा आपका इनकम हो सकता है। वी शुड लर्न द पावर ऑफ नेटवर्क फॉर दिस वर्ल्ड रिच पीपल। आज ये व्यक्ति से हम लोग को हमेशा सीखनी चाहिए, हमेशा इनसे अध्ययन करने चाहिए, ये सब व्यक्ति से, कि ये सारा व्यक्ति ये सब व्यक्ति आज अमीर कैसे बने हैं, इनका अमीर बनने का मेन कारण क्या है, ये लोग आज इतनी अमीर कैसे बने हैं, ये लोग का अमीरी का कारण क्या है, ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए। आज सबको उठा कर देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, जिस व्यक्ति के पास बड़ा का टीम है, जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा टीम है उससे पास उतनी बड़ा इनकम है। आज जैसे अगर फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग का बात कीजिए, आज इन्होंने कम समय में सबसे ज्यादा अमीर कैसे बना? क्योंकि इनके पास कम समय में सबसे बड़ा टीम बन गया, इसकी वजह से इनके ये अमीर बने। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग को भी टीम बनानी चाहिए। आज हम लोग भी टीम बनानी चाहिए और इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि किताबें पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपने साथ रखना है।
ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इधर उधर से लेके अब हम लोग अपने पास रखनी आवश्यकता है, ज्यादातर सीखनी चाहिए और किताब हमेशा पढ़नी चाहिए। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए माय डियर फ्रेंड, जो भी प्रोग्राम आप देखिए उसको आप लिखिए। जब भी आप कहीं किताब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में उसको जो भी 5-10 मिनट जो भी आपको 5-10 पॉइंट अच्छा लगा उसको आप उतार लीजिए, तो आपको बड़ा मजा आएगा ये चीज करने के लिए। और टॉक टू पीपल, ज्यादा बड़ा टीम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो 90% लोग अपने सपने को साकार नहीं कर पाए हैं। 90% लोगों के पास सिस्टमिक इनकम नहीं है। 90% लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो 90% लोगों के पास एक सिस्टमिक इनकम फ्रीडम होने की कोई चांस नहीं है। तो उनको ये सिस्टम आप दे सकते हैं, ये सिस्टम आप बता सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। सीक्रेट ऑफ दिस सक्सेस वाज, आज सफलता की जो सक्सेस है वो कहाँ पे है? हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी होगी माय डियर फ्रेंड, आपको हमेशा मेहनत करनी होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जी जान लगा कर आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सफल नहीं बन सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, हमेशा गलतियों से सीखना है, हमेशा गलतियों से सीखना है। आज जो गलती हुआ कोई बात नहीं, एक कामयाब रास्ते में चलने वाले व्यक्ति, कुछ करने वाले व्यक्ति के साथ ही मिस्टेक होती है, गलती होती है, लेकिन उस गलती को फिर दोहराना नहीं है, उस गलती को सीख लेना है। बी आर कॉन्फिडेंस, हमेशा आत्मविश्वास आपका बड़ा होनी चाहिए, हमेशा आत्मविश्वास आपका बड़ा होनी चाहिए। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि दुनिया में बोला जाता है किसी भी जगह पे जो व्यक्ति टिकता है वही इतिहास रचता है। आज सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाया, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने टिका, सबसे ज्यादा उन्होंने खेला, इसकी वजह से सबसे ज्यादा उन्होंने रन बनाया। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा टिकना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग के पास पैशन होने चाहिए, हमेशा एक आत्मविश्वास पैशन होने चाहिए, हमेशा एक बोले तो एक विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर काम करनी चाहिए। ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि सकारात्मक ही ऐसी चीज है जो आपको सफलता तक लेके जाएगी माय डियर फ्रेंड। अगर सकारात्मक आपके पास नहीं रहेगा, दृढ़ता नहीं रहेगा, जब तक आप सफल नहीं बन सकते हैं। तो ये जो 8 चीजें हैं, इस 8 चीजें में अगर कोई भी चीज की कमी है तो उस कमी को आप निकालिए, उस चीज को बिल्ड कीजिए माय डियर फ्रेंड, उस चीज को बिल्ड कीजिए, क्योंकि ये एक 100% एक सफल बनाने की सोच है माय डियर फ्रेंड। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना बिजनेस बूम करना चाहते हैं, अगर अपने बिजनेस में आप ये चाहते हैं कि आपकी बिजनेस 4 गुना 5 गुना 10 गुना अगर तरक्की में जाए, तो आप स्टार्ट कीजिए 1 तारीख से। 1 तारीख से क्वालिफाई होना तो बताइए, 1 तारीख से आप क्वालिफाई करिए, और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आपको क्वालिफाई 1 तारीख को हो जानी चाहिए। अपने टीम वालों को करने के बाद अपने टीम को बताइए और इसी आधार से आगे बढ़िए। तो अपनी 2 शब्द में समाप्त करते हुए, अपनी 2 शब्द समाप्त करते हुए विदा होना चाहता हूँ। आज नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, जो भी एक हुआ होगा काम से मैं माफी चाहता हूँ, उससे डिस्टर्ब की वजह से मैं माफी चाहता हूँ। तो अपनी 2 शब्द में समाप्त करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वेलकम सर, कमलेश सर वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एसएसडी सीनियर स्टार डायमंड रोहित शर्मा सर, बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो अपना स्लाइड लेकर आए, बहुत अच्छे तरीके से हमें बता के गए। तो बहुत सारा चीज हमें यहाँ से सीखने को मिला, हमें बूझने को मिला, हमारा ड्रीम क्या है, सपना हमारा क्या है, कैसे हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, और हम अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद कितने लोग गोल बनाते हैं, 100% में कितना लोग नहीं बनाते हैं तो कितने लोग सफल होते हैं, और कितने लोग उस गोल को लिखते हैं। तो हमारे सर ने बहुत परफेक्ट तरीके से, और अगर हमें सपना हमारा पूरा करना है तो हमें लिस्ट बनाना चाहिए, और उसके बाद हमें वो भी लिखना चाहिए हमें आखिर सपना क्यों पूरा करना है, हमें वो क्यों चाहिए,
हमारी जरूरत क्या है, हमारा सपना क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, ये सारा चीज उन्होंने हमारे सर ने बताए। और उसके बाद देखा जाए हमारे गोल गोल के बारे में उन्होंने उन्होंने बताएं कि फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट, मतलब कि हमें अगर जो गोल अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें फोकस उसी पे करना चाहिए जो हमें चाहिए, जो हम हमारा चाहना है उसी पे हमें फोकस करना एकदम ही जरूरी है। और उसके बाद हमारे सर ने बहुत सारा चीज आप सभी के बीच में बता के गए कि व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या, व्हाई यू वांट, आपको क्यों चाहिए, और उसके बाद हाउ टू गेट इट, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम उस पे कड़ा मेहनत करना होगा, वो जो डिजायर है आपका गोल जो है उसको लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद उस पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा चीज हमारे सर ने बताए। तो हमारे रोहित सर ने बहुत परफेक्ट तरीके से हमारा मार्केटिंग कैसे हम यहाँ से सफल बन सकते हैं, कैसे हमारे स्टार एजेंट कैसे होना चाहिए, हमारा जो पीवी होता है हम जो क्वालिफाई करते हैं तो हमें एक ही तारीख में क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो होता है हमारा जो 3500 पीवी अगर हम अपना करते हैं, अपने डाउनलाइन से कराते हैं, तो हमारा 1 वर्ष में 2 वर्ष में हमारा कइयों गुना हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है। और उसके बाद हमारे सर ने जो मल्टीप्लाई का जो रूल बताएँ कि अगर हम कंटिन्यू उस पे फ़ोकस करते हैं, जो प्लस करते जाते हैं अपने टीम को, अपने जो मेंबर को प्लस करने जाते हैं, तो वहाँ से हमारा टीम लगभग-लगभग बहुत सारा हमारा बढ़ सकता है, लगभग हज़ारों में हमारा पहुँच सकता है। तो बहुत परफेक्ट तरीके से हमारे सर ने बताएँ। तो इसके लिए मैं रोहित शर्मा सर को एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर।